हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ स्नोफ्लेक। आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे हाउ टू लोड डाटा इनटू स्नोफ्लेक टेबल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब आपने वेयर हाउस बना लिया है, डाटाबेस बना लिया है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आप डाटा कैसे लोड करते हो टेबल्स में। स्नोफ्लेक में ब्रॉडली टू डिफरेंट तरीके के लोडिंग मैकेनिज्म है। दो डिफरेंट तरीका है जिससे आप डाटा लोड कर सकते हो, एक बल्क मोड में और एक कंटिन्यूस मोड में। बल्क मोड कहने का मतलब कि आप स्मॉल चंक्स में या बड़े चंक्स में डाटा लोड कर रहे हो स्नोफ्लेक के टेबल्स पे। ये पीरियडिक समय पे हो सकता है या आप शेड्यूल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नाइटली जॉब हो गया या कोई रिपोर्टिंग जॉब हो गया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन जॉब हो गया, वो आप बल्क मोड में चलाते हो। कंटिन्यूस मोड में कि जैसे डाटा अवेलेबल होता है, फॉर एग्जांपल आप S3 बकेट से डाटा लोड कर रहे हो स्नोफ्लेक में, तो जिस जिस समय डाटा S3 बकेट में अवेलेबल होता है उसी समय आप कंटिन्यूसली लोड कर रहे हो स्नोफ्लेक में, स्नोफ्लेक के टेबल्स में, तो वो कंटिन्यूस लोड हो गया। बल्क लोड हुआ कि आपके S3 बकेट में डाटा आई है और जॉब अगर रात में चलती है, फॉर एग्जांपल सुबह डाटा आ चुकी है लेकिन जॉब नाइटली जॉब है, तो रात में एज अ बल्क लोड वो डाटा लोड होगी फ्रॉम द S3 बकेट टू स्नोफ्लेक टेबल। तो बल्क मोड काफ़ी फ्रीक्वेंट मेथड है क्योंकि मैक्सिमम यूज केसेस में बल्क मोड यूज होता है। अब बल्क मोड इसलिए भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप लोड कर सकते हो। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप कंटिन्यूस मोड में यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली बिजनेस यूज़ के सिनेरियो में कंटिन्यूस मोड यूज़ होता है जब स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा होता है, क्योंकि आप एक स्ट्रीमिंग डाटा को यूज़ कर रहे हो, कि स्ट्रीम तरह का फॉर्मेट आप लगा रहे हो, उसमें आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हो या लुकअप भी कर रहे हो, तो लार्ज डाटा का स्ट्रीमिंग करना कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है। और कंटिन्यूस मोड जो होती है वो स्ट्रीमिंग या कंटिन्यूस मोड जो होती है वो लार्ज डाटा के लिए कभी नहीं बनी होती है। तब बल्क मोड यूज़ होती है लार्ज या हेवी अमाउंट ऑफ डाटा के लिए। बल्क मोड में वेयर हाउस आपकी यूज़ होती है। कहने का मतलब, आप जब 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 स्नोफ्लेक में लॉगिन किए हो तो आपने कोई पर्टिकुलर वेयर हाउस में लॉगिन किया है, या वेयर हाउस आपके एडमिन टीम ने वेयर हाउस बना के दिया है, आप उसी वेयर हाउस को यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कमांड लिखा जिसमें आप डाटा मूव कर रहे हो फ्रॉम AWS S3 बकेट टू द स्नोफ्लेक, तो उस समय जो कंप्यूट जो होगी, जो कंप्यूट करने के लिए इंजन चाहिए, वो आपके वेयर हाउस से यूज़ होगा। तो कहने का मतलब जो कॉस्ट होगी वो आपके वेयर हाउस से लगेगी। यहाँ पे एक स्टेजेस का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें स्टेजेस क्या होती है एक्चुअली, दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द मेटाडाटा फॉर स्टोरिंग द लोकेशन। तो स्टेजेस के बारे में डिटेल इस वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। कॉपी कमांड होती है जिसके हेल्प से आप स्टेजेस से डाटा मूव कर सकते हो इन द स्नोफ्लेक टेबल। तो स्टेजेस जब हम लोग समझेंगे तब उस समय समझ में आएगी कॉपी कमांड एक्चुअली क्या होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टेजेस की थ्योरी काफ़ी डिटेल में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेजेस की प्रैक्टिकल लेके आऊँगा। जब आप कॉपी करते हो बल्क डाटा, तो यू हैव अ बल्क चंक, लार्ज चंक ऑफ डाटा। तो आप कॉपी कमांड से आप स्टेजेस से मूव करते हो स्नोफ्लेक टेबल पे, तो मूवमेंट के समय में आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट मच ऑफ टाइम एंड स्पेस अवेलेबल फॉर डूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंटिन्यूस मोड में आप कंटिन्यूस तरीके से डाटा मूव कर सकते हो स्नोफ्लेक के टेबल में। तो जैसे मैंने कहा था कि कंटिन्यूस मोड इज़ यूज फॉर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा। इसमें डाटा का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता है। टेक्निकली आप ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डाटा भी कंटिन्यूस मोड में कर सकते हो, बट इट डजंट मेक एनी लॉजिकल सेंस या बिजनेस सेंस नहीं बनता है। तो कंटिन्यूस मोड इज़ फॉर द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा। इसमें ऑटोमेटिकली डाटा गेट्स लोडेड फ्रॉम द सोर्स टू द टारगेट। बल्क में क्या हो रहा है, यू हैव टू रन कॉपी कमांड एवरी टाइम। आइदर मैनुअली आप रन करो या आप कोई शेड्यूल कर दो जॉब में किसी और एक रैपर स्क्रिप्ट के अंदर आप इसको यूज़ कर लो, और किसी शेड्यूलर से आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। लेकिन कंटिन्यूस मोड में आपने एक बार जब पाइपलाइन सेटअप कर दिया तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट लोडेड। इसमें यूज़ किया जाता है स्नो पाइप, जैसे इसमें कॉपी कमांड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्नो पाइप आप कंटिन्यूस मोड को के पाइपलाइन को बना सकते हो। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि स्नो पाइप इज़ अ सर्वरलेस फीचर। सर्वरलेस कहने का मतलब, इसकी जो सर्वर है दैट इज मैनेज इंटरनली बाय द स्नोफ्लेक। यहाँ पे वेयर हाउस, यू आर मैनेजिंग द वेयर हाउस, एंड दैट कंप्यूट जो कॉस्ट होता है वो वेयर हाउस का आपके ऊपर आता है। यहाँ भी कॉस्ट आपके ऊपर आएगा, but you don't have to manage the server on the top of which snowpipe is running. तो snowpipe serverless computing में यहाँ पे हो गया। दिस इज सिमिलर टू हाउ यू यूज लैम्डा इन AWS। वो सर्वरलेस फीचर है, या ग्लू आप यूज कर सकते हो, वो भी सर्वरलेस फीचर है, कि सर्वर तो यूज हो रही है लेकिन वो AWS यूज उसको मैनेज कर रही है, यू नॉट मैनेजिंग इट। कॉस्ट तो आपको इसको देना पड़ेगा, और स्नो पाइप के पूरे प्रोसेस को सेटअप और यूज करने में भी कॉस्ट देना पड़ेगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कि स्टेजेस क्या होती है, स्टेजेस कितने तरीके की होती है, और कौन सी स्टेजेस कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो जैसे मैंने कहा था, आज की वीडियो में मैं स्टेजेस का थ्योरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेजेस के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को लेके आऊंगा। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू मूव द डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू द स्नोफ्लेक टेबल्स, वी हैव टू यूज स्टेजेस। तो आप स्टेजेस में पहले डाटा लाते हो और स्टेजेस से आप कॉपी करते हो स्नोफ्लेक के टेबल पे।
तो आप स्टेज को आप डाटा वेयर हाउसिंग या नॉर्मल डाटाबेस के कॉन्सेप्ट में जो हम लोग स्टेजिंग एरिया कहते हैं, डाटा का स्टेजिंग स्टेजिंग एरिया कहते हैं, वो नहीं है, इससे वो टोटली डिफरेंट है। तो जैसे हम लोग डाटाबेस में कहते हैं कि एक नॉर्मल स्टेज एरिया आप बनाएंगे जहाँ पे डाटा इंटरमीडिएट स्टोर होगा, जहाँ से आप डाटा को क्लीन करोगे, फिर आगे उसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे मूव करोगे। ये वो स्टेजेस नहीं है, ये स्नोफ्लेक की स्टेजेस है। ये जनरली मेमोरी की बात होती है। एंड स्टेजेस इज काइंड ऑफ डाटाबेस ऑब्जेक्ट। अब इसको डाटाबेस ऑब्जेक्ट जैसा समझो, जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है कि एक्सटर्नल या इंटरनल लोकेशन, या जो भी डाटा सोर्स है उस डाटा सोर्स के लोकेशन का इंफॉर्मेशन होता है, प्लस उस डाटा सोर्स को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी डिफरेंट S3 बकेट से या किसी एज्योर स्टोरेज से आप डाटा ला रहे हो स्नोफ्लेक में, तो उसके लिए आप अगर स्टेजेस यूज कर रहे हो तो उस स्टेजेस में उस एज्योर के जो डाटा स्टोरेज है उसका लोकेशन होगा। सेकंड, उस एज्योर के डाटा स्टोरेज को कैसे एक्सेस करते हो आप विद द हेल्प ऑफ की पेयर थिंग्स या किसी और तरीके से जो एक्सेस होते हैं, उसकी पूरी क्रेडेंशियल भी इस स्टेजेस में रहती है। तो स्टेजेस कैन हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज, लेकिन दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टेजेस में होती है। एक है लोकेशन ऑफ द डाटा सोर्स, एंड सेकंड क्रेडेंशियल फॉर द एक्सेसिंग दैट डाटा सोर्स। तो ब्रॉडली स्पीकिंग स्टेजेस दो तरीके में होती है, दो तरीके में डिवाइडेड है। एक एक्सटर्नल स्टेज होता है, एक इंटरनल स्टेज होता है। यूजुअली एक्सटर्नल स्टेजेस यूज किया जाता है, और एक्सटर्नल स्टेज के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस, और एक्सटर्नल स्टेज के ऊपर बहुत सारे सिनेरियोज भी बनते हैं। और लोडिंग ऑफ डाटा जब भी आप कर रहे हो, या तो थर्ड पार्टी से कर रहे हो, तो वहाँ पे एक्सटर्नल स्टेज ही यूज़ होगा। तो एक्सटर्नल स्टेज यूज़ होता है उस जगह पे जहाँ पे आप थर्ड पार्टी से डाटा लोड करते हो। फॉर एग्जांपल, एक एक्सटर्नल AWS अकाउंट से यूज़ कर रहे हो डाटा मूव करने का, या आप AWS अकाउंट का यूज़ कर रहे हो स्नोफ्लेक में, लेकिन आप एज्योर से डाटा लोड करना चाहते हो, या गूगल स्टोरेज से आप डाटा लोड करना चाहते हो, या एक्सटर्नल फाइल से आप डाटा लोड करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एक्सटर्नल स्टेज बनाना पड़ता है। अब फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो बहुत सारे कंपनी में यू आर नॉट अलाउड टू यूज एक्सटर्नल स्टेज, यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट एक्सटर्नल स्टेज। एक्सटर्नल स्टेज अगर आप ऐसे लेमन टर्म्स में आप समझोगे, तो एक तरह से ये माउंट पॉइंट हो जाता है। आपके पास हार्ड ड्राइव है किसी और लोकेशन में जो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, जस्ट बाय क्लिकिंग इट, आप उसके कंटेंट को भी देखना चाहते हो, तो आप उसको माउंट करते हो। तो सिमिलरली आप एक्सटर्नल स्टेज बनाते हो। फॉर एग्जांपल, आपको एज्योर से डाटा मूव करना है स्नोफ्लेक टेबल पे, तो एक आप एक्सटर्नल स्टेज बनाओगे विद द कमांड क्रिएट स्टेज। और स्टेज आप डाटाबेस या स्कीमा के अंदर बनाते हो स्नोफ्लेक में, और वहाँ पे आप एक्सटर्नल स्टेज बना लिए, मीन्स यू हैव क्रिएटेड ए लिंकिंग टू द एज्योर डाटा स्टोरेज। क्योंकि आप जब स्टेज बनाओगे, यू हैव टू गिव द स्टोरेज, जो स्टोरेज मेटा डाटा स्टोरेज के जो लोकेशन है वहाँ के उसका इन्फॉर्मेशन दोगे, प्लस क्रेडेंशियल आप उसमें लिखोगे, या की पेयर का चीज़ आप उसमें टाइप करोगे जब आप एक्सटर्नल स्टेज बना रहे हो। तो यू आर क्रिएटिंग ए कनेक्शन बिटवीन द इंटरनल स्नोफ्लेक टू द एक्सटर्नल स्टोरेज। तो एक्सटर्नल स्टोरेज बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे बैंकिंग प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे ये अलाउड नहीं है टू ब्रिंग द डाटा फ्रॉम द थर्ड पार्टी फ्रॉम द आउटसाइड। तो एक्सटर्नल ये स्टोरेज, तो एक्सटर्नल स्टेज कहाँ कहाँ यूज़ होती है, जैसे S3 ऑफ डिफरेंट अकाउंट में लाने की, डिफरेंट अकाउंट से लाने के लिए, एज्योर स्टोरेज से लाने के लिए, और गूगल क्लाउड स्टोरेज से। तो अभी करंटली एज्योर और गूगल क्लाउड और ये S3 का ये सपोर्ट करता है, बाद में हो सकता है किसी और चीज़ का भी सपोर्ट करे। जब भी आप एक्सटर्नल स्टेज बनाते हो तो कोई एक्स्ट्रा पैसे या कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन एक्सटर्नल स्टेज में जब भी डाटा मूव होता है, यू हैव टू गिव एन एडिशनल चार्जेस। प्लस एक्सटर्नल स्टेज में आप एज्योर में या गूगल क्लाउड में आप डाटा रख रहे हो, तो यू हैव टू गिव एन एडिशनल चार्जेस फॉर दैट स्टोरेज। स्नोफ्लेक चार्ज नहीं ले रहा है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है एज्योर एंड गूगल स्टोरेज, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं। एक्सटर्नल स्टेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके डिटेल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रॉम द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। इंटरनल स्टेज इंटरनल कामों के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बट यू डोंट यूज इन ए डे टू डे लाइफ, या किसी बिजनेस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए इंटरनल स्टेज आप इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। लेकिन इंटरनल स्टेज इज यूज फॉर यूज़र पर्पस, फॉर टेबल पर्पस, फॉर डाटाबेस पर्पस। तो इंटरनल बहुत तरीके के लिए यूज होता है, और इसमें आप टेम्प्रेरी डाटा स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल, आप डाटा स्नोफ्लेक के इंटरनल में मूव कर रहे हो, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो जब तक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इंटरनल स्टोरेज के लिए, एक तरह से मेमोरी में स्टोर करने के लिए आप इंटरनल स्टेज बनाते हो। तो इंटरनल स्टेज भी आप फॉर यूज़र पर्पस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड।
तो हम लोग दोनों तरीके के स्टेज बनाएंगे. विल मूव द डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स टू स्नोफ्लेक, एंड ऑल्सो विल यूज द इंटरनल स्टेज फॉर मूविंग द डाटा इंटरनली इनसाइड द स्नोफ्लेक. ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रॉम द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. आज की वीडियो थ्योरी पे थी. होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे. अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें. एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, एक चीज़ ये भी है कि जब आप एक्सटर्नल स्टेज बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप S3 अकाउंट के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो, फॉर एग्जांपल ईस्ट रीजन में हो, और किसी फॉर एग्जांपल US वेस्ट रीजन के लिए अपने S3 बकेट से डाटा मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑकर होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जो लोकेशन वाइज, जो एरिया वाइज जो लोकेशन है वो चेंज होगी है. जब भी रीजन चेंज होगा या क्लाउड प्रोवाइडर भी चेंज हो जाएगा, तो उस इसमें एक्सटर्नल स्टेज की जरूरत पड़ती है. तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आएगा. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड बी हैप्पी.